हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में किसी भी दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या निकालने के लिए सीखेंगे। अगर आप लोग बच्चों कक्षा 9 में पढ़ते हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस तरह के सवाल बच्चों आप लोगों के एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से पूरे अंत तक जरूर देखें ताकि इस तरह के प्रश्नों को आप लोग आसानी से हल कर सके। तो चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में लिखा हुआ बच्चों 3 तथा 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब 3 और 4 के बीच बच्चों हम लोगों को 6 परिमेय संख्या, कितनी परिमेय संख्या? तो 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो कैसे निकालेंगे बच्चों? तो कभी भी इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा और हम लोगों को परिमेय संख्या निकालने बोलेगा तो परिमेय संख्या का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। चलिए उसको पहले देख लेते हैं। तो कभी भी बच्चों आप लोगों को परिमेय संख्या निकालने बोलेगा, क्या? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या निकालने बोलेगा बच्चों, तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है? a गुना ब्रैकेट में n+1 ब्रैकेट बंद बटा n+1 ब्रैकेट बंद, फिर डॉट डॉट डॉट, इस तरह से डॉट डॉट दे देंगे। फिर क्या होता है बच्चों? फिर होता है b गुना ब्रैकेट में n+1 बटा n+1। कभी भी बच्चों आप लोगों को परिमेय संख्या निकालने बोलेगा तो हमेशा उसका फॉर्मूला एक छोटा सा याद करना है। क्या होता है फॉर्मूला बच्चों? a गुना n+1 बटा n+1 डॉट 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 b गुना n+1 बटा n+1। कैसे याद कीजिएगा बच्चों फॉर्मूला? तो फॉर्मूला याद करना बहुत आसान है, केवल यहाँ a लिखे हैं और यहाँ b लिखे हैं। फिर क्या करना है बच्चों? आप लोगों को n+1 बटा n+1 और यहाँ भी n+1 बटा n+1, आराम से याद हो जाएगा ना। अब चलिए इसको बैठाते हैं। सबसे पहले बात रहा बच्चों कि a और b हम लोग किसको बोलेंगे। इस तरह से बच्चों आप लोगों को हमेशा दो संख्या दिया रहेगा। इस तरह से दो संख्या दिया रहेगा। पहली संख्या को बोला जाता है a और दूसरी संख्या को बोलेंगे हम लोग b। पहली संख्या को a और दूसरी संख्या को बोलेंगे b। और इस तरह से हिंदी में एक संख्या लिखा रहेगा, जैसे कि 3, 4, 5, 6। तो यहाँ लिखा हुआ है बच्चों 6, मतलब n के जगह में हम लोगों को समझ आना है 6। अगर मान के चलिए यहाँ पर 3 लिखा रहता हिंदी में 3, तो n के जगह में हम लोग 3 समझते हैं और इस तरह से हम लोग बैठा के निकालेंगे। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों इक्वल टू, यहाँ बराबर का साइन देंगे, एक जगह में बैठा देंगे 3 गुना ब्रैकेट में n के जगह हम कितना बैठाएंगे बच्चों? तो हिंदी में जो लिखा रहेगा, कितना लिखा है? 6, मतलब यहाँ बैठा देंगे बच्चों 6 + 1 ब्रैकेट बंद बटा 6 + 1। इतना तो आप लोग कर सकते हैं ना। फिर लिखेंगे डॉट 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 डॉट। बी के जगह हम कितना बैठाएंगे बच्चों? तो बी के जगह हम बैठाएंगे हम लोग 4। तो यहाँ लिख देंगे बच्चों हम लोग 4 गुना ब्रैकेट में n के जगह हम कितना बैठाएंगे बच्चों? तो n के जगह में बैठा देंगे 6 + 1, हिंदी में जो लिखा रहेगा बच्चों उसको n बोला जाता है। 6 + 1, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। इस तरह से मान बैठाने के बाद बच्चों चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग कैसे करेंगे बच्चों? तो यहाँ लिख देंगे 3 गुना 6 और 1 कितना हो जाएगा बच्चों? 7 बटा 6 और 1 7, डॉट 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 डॉट। और फिर क्या लिखा हुआ बच्चों? तो यहाँ लिखेंगे 4 गुना 6 और 1 हो जाएगा 7 बटा 6 और 1 हो जाएगा 7। इस तरह से तो कर सकते हैं ना बच्चों। तो चलिए इसको अब आगे सॉल्व करते हैं। तो कभी भी इस तरह से आने के बाद बच्चों आप लोग कभी नहीं काटिएगा, अगर इसको काट दीजिएगा तो फिर वही आ जाएगा, इसलिए इसको काटना नहीं है। अब कैसे करेंगे बच्चों? तो ऊपर ऊपर को गुना करेंगे और नीचे नीचे को गुना करेंगे। तो 3 को 7 से गुना करेंगे बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा 21 बटा कितना हो जाएगा बच्चों? 7, डॉट 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 डॉट, इस तरह से डॉट डॉट लगा देंगे बच्चों। और 4 को 7 से गुना करेंगे बच्चों, तो कितना हो जाएगा? 4 सती होता है 28। तो कितना लिख देंगे बच्चों? यहाँ लिख देंगे 28 बटा 7। इतना तो कर सकते हैं ना। कैसे किया बच्चों हम लोगों ने? तो एक फॉर्मूला था परिमेय संख्या का, कभी भी परिमेय संख्या निकालने बोलेगा बच्चों तो इस तरह से एक छोटा सा फॉर्मूला याद करना है, उसके आधार पर बैठा कर आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक करने के बाद बच्चों अब चलिए आगे निकालते हैं। हम लोगों को परिमेय संख्या निकालना है ना। यहाँ कितना लिखा हुआ बच्चों? 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। किसके बीच में? तो 3 और 4 के बीच में। तो इस तरह से आने के बाद बच्चों नीचे देखिएगा हमेशा दोनों जगह सेम है, नीचे दोनों जगह सेम है। ऊपर लिखा हुआ है 21 और यहाँ लिखा हुआ है 28, हम लोगों को इसी के बीच में बताना है। तो 21 के बाद कितना आएगा बच्चों? तो 21 के बाद आता है 22, तो यहाँ लिखेंगे 22 बटा 7, नीचे दोनों जगह सेम है तो हम लोग सेम उतारेंगे, कॉमा 22 के बाद आता है 23, 23 बटा 7, फिर क्या आएगा? 24 बटा 7, फिर यहाँ हो जाएगा बच्चों 25 बटा 7, कॉमा
25 के बाद क्या आएगा बच्चों 26/7, 26/7 कॉमा 27/7 और 28 तो लिखना नहीं है। हम लोग कैसे किए बच्चों, तो यहाँ लिखे 21, 21 के बाद क्या आएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। 28 नहीं लिखेंगे क्योंकि 28 तो यहाँ लिखा हुआ है ना। इस तरह से कितना टोटल संख्या निकल गया बच्चों, तो 1 2 3 4 5 6 और हम लोगों को कितना बोला था बच्चों 6 परिमेय संख्या निकालने के लिए, किसके बीच में 3 और 4 के बीच में। तो इस तरह से हम लोग किए बच्चों। तो हम लोगों का आया 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। 28 तो यहाँ लिखा हुआ ना। देखिए तो कितना आया बच्चों, तो 1 2 3 4 5 6। अगर बच्चों कटेगा तो इसको हम लोगों को काट देना है, नहीं तो यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए तो कटेगा क्या, 7 से 22 नहीं कटता है, 7 से 23 नहीं कटता है, 7 से 24 नहीं कटता है, 7 से 25 नहीं कटता है, 7 से 26 नहीं कटता है और 7 से 27 नहीं कटता है। तो ये इसका हो जाएगा बच्चों करेक्ट आंसर। इस तरह से बच्चों आज हम लोगों ने किसी भी दो संख्या के बीच परिमेय संख्या को निकालने के लिए सीख लिया। इस तरह की और भी वीडियो पाने के लिए बच्चों मेरे चैनल जंगल जी के क्लासेस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।